अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से राना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है राना अदनान मुदस्सिर भाई ने। इनके साथ कुछ सवालात करेंगे। प्रोग्राम आपके सवाल हमारे जवाब के साथ एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले अदनान भाई से कुछ स्पेसिफिक सवालात पे जो आपकी तरफ से कुछ क्यूरीज आई थी और जो सवालात थे उन पे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, हमारे कस्टमर्स की तरफ से कुछ क्यूरीज आई हैं, कुछ सवालात आए हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में। वो मैं वन बाय वन करके आपसे सवालात करना चाहता हूँ। और देखें, सबसे पहले जो हमारे कस्टमर्स के परसेप्शंस हैं या मिसपरसेप्शंस हैं, हम उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताएं कि बहरिया टाउन में अब्बुल कासिम बिल्डर्स जो हैं, माशाल्लाह आपने अपने मल्टीपल एजेंट्स को ये समझाया हुआ है कि आपने स्पेसिफिकली इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छे तरीके से करनी है। और 100% हम ये कहते हैं अपने व्यूअर्स को कि जितने भी यहाँ पर ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, इनके प्रोजेक्ट हम अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि सर आपका इनके साथ कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन है या कोई ख़ास रिलेशन है कि आप हर बार हाँ इनके प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को? अच्छा उस्मान भाई, आपके इस सवाल को बड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा इस तरह है कि देखिए, मेरी कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं है अब्बुल कासिम के साथ। अब्बुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इस चीज़ को रिकमेंड भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अपने कस्टमर के साथ ऐसे प्रोजेक्ट को शेयर करना पसंद करते हैं जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट करने वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ासकर ये भी मेन जिना एवेन्यू पे और मेन जिना एवेन्यू की सराउंडिंग में थीम पार्क कमर्शियल में यहाँ पे आप चले जाएं जहाँ ये हेरिटेज कमर्शियल इम्तियाज़ मेगा मॉल के सामने, तो यहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने दिए हुए हैं। और इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट करने वाला बंदा यहाँ पे होगा जब वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा और टाइमली डिलीवर कर रहा होगा, तो फिर हमें ऐसे प्रोजेक्ट करने वालों को भी जो है वो अप्रिशिएट करना है, देखना है और उन प्रोजेक्ट को हमने टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है और लोगों को रिकमेंड भी करना है। आज इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इनके प्रोजेक्ट माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है, AQ बाज़ार, AQ सुपर मार्केट है। तो असल में यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं। छोटी बड़ी दुकानें, छोटे बड़े अपार्टमेंट्स, फिर AQ विलास बड़ी यूनिक आइटम थी। तो ये सारी चीज़ें फिर ऑफिस में AQ बिज़नेस सेंटर 1 है, बिन अब्दुल्ला के नाम से AQ बिज़नेस सेंटर 2 है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो भी इन्होंने दी हैं, अपनी कमिटेड टाइम लाइन के साथ चलने वाले ये लोग हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ इनको मार्केट कर रहा हूँ। इनके प्रोजेक्ट के अलावा डोमिनियन वाले हैं या और दीगर लोग, GM का प्रोजेक्ट है, DT वालों के हैं, यहाँ पे UBN वालों के हैं, कैलिफोर्निया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। यानी हर वो बंदा हमारी लिस्ट में होगा या रिकमेंडेशन में होगा जो बंदा बेशक एक आम कॉमन लेमैन है लेकिन साइट पे काम कर रहा है। ऑन साइट जिस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है, हम तो उसको अप्रिशिएट करना पसंद करेंगे। जी अदनान भाई, इस वक्त हम AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और इससे जो रिलेटेड सवालात हैं कुछ हमने फहरिस्त जो तैयार की है वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मॉल एंड रेजिडेंसी जो है इसमें 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है अभी रिमेनिंग है। अब इसके तकरीबन 14 से 15 फ्लोर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बेसिकली इसमें जो रेजिडेंशियल पोर्शन के 3 टावर्स हैं उसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स दिए गए। लेकिन सबसे पहले जो क्यूरी आई बहुत सारे लोगों की, हमारे कस्टमर्स की तरफ से, कि यहाँ पर जो भी हमने चीज़ अवेल की है उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। बड़ी देर से हम इसे रीसेल करना चाह रहे हैं लेकिन कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी फर्दर जो शॉप भी है वो रीसेल नहीं हो रही अच्छे रेट्स पे। जैसे रेट दोबारा से रिवाइज हो चुके लेकिन उन रेट्स में वो चीज़ें रीसेल नहीं हो रही। काइंडली इस बात को ज़रा हमारे कस्टमर्स को समझाएं कि यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कितना लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहिए या अगर शॉर्ट टर्म रखना है तो प्राइवेट
प्राइवेट बिल्डर्स के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें? अच्छा उस्मान भाई, ये रीसेल से मुतल्लिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखते या सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेते, तो ऐसे लोग मेरा ख्याल है कि नुकसान उठाते हैं। देखिए अब ये प्रोजेक्ट है, अगर तो अबुल कासिम मैनेजमेंट की तरफ से कोई डिले नज़र आ रहा है या ऑन साइट आपको काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट वैल्यू की जो बात है, तो देखिए मार्केट में आए दिन कभी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। ये मतलब इट्स वेरी कॉमन फैक्टर इन द मार्केट कि आप चीज़ों को इस तरह से लेके चलें। लेकिन जो चीज़ें रीसेल ना होने की वजह कह रहे हैं, तो रीसेल होती हैं चीज़ें, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता कि नहीं होती। क्योंकि अगर कोई कस्टमर करना चाह रहा है तो वो कांटेक्ट करें, हमारी टीम पे स्क्रीन पर नंबर दिए गए। आप खुद AQ सुपरमार्केट की अच्छी सेल कर रहे हैं और हमारे दीगर टीम एजेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि कस्टमर ज़रा मुश्किल से मिलता है, परचेज़र। अच्छा वो मुश्किल क्या है फैक्टर? मुश्किल फैक्टर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट है, एक डाउन पेमेंट होती है छोटी, उसका वॉल्यूम होता है कम। अब जब एक प्रोजेक्ट को शुरू हुए 1 साल या 1.5 साल का टाइम गुजर चुका है, तो उसके ऊपर रीसेल जब जाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी यानी वो चीज़ें आएंगी, मतलब पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर कस्टमर ये वाली चीज़ लेने के बजाय उस चीज़ को तरजीह देगा जो इनके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल AQ विलास की तरफ लोग इसलिए जाएंगे कि उसकी डाउन पेमेंट ज़रा मुनासिब है, और यहाँ पे 4 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है उसकी डाउन पेमेंट और प्लस वो 1 साल की एक साथ भी जुड़ गई हैं, 1 साल या 1.5 साल की किस्तें भी साथ में 6-8 जुड़ गई हैं। तो वो जो पेमेंट हैवी पेमेंट देना वो किसी के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स में इंशाल्लाह प्रॉफिट देगी, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी ये जो मेंटेनेंस का ऑफिस है, ये मेंटेनेंस का ऑफिस आप देख लें, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये, और इसके बिल्कुल बराबर में ये वाली जगह आ रही है, ठीक है। ये AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। इसके 2 टावर्स तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये तीसरा टावर जो है वो भी थोड़ा सा कम बना है, इसलिए उसके कम फ्लोर है तो आपको शायद वो कम नज़र आ रहा होगा। और इसकी लोकेशन मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस हम कह सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर भी हार्डली ये बनेगा शायद, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये फूड कार्निवल, मेंजना एवेन्यू से एक्सेस, ये सर्विस रोड, ये सारी चीज़ें, ये फासला इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का ज़ामिन है। और ऑन साइड जो काम हो रहा है ना उस्मान भाई, जी, सबसे अहम काम है कि ऑन साइड काम इन्होंने रोका हुआ। बिल्कुल जी। अच्छा अदनान भाई, अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि AQ सुपर मार्केट में बहुत अच्छी रीसेल चल रही है और मैंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रीसेल की है वहाँ पे। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आजकल एक स्लोगन काफ़ी फेमस है, चल रहा है बहरिया में, कि शॉर्ट इन्वेस्ट एंड अर्न बिग, कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट गेन कहाँ पे कर सकते हैं। आप हमारे कस्टमर्स को ये रिकमेंड करेंगे, जो भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो ऑब्वियस बात है कि आपकी कोई भी वीडियो हो, रिस्पांस आता है कस्टमर्स को, आपकी बात जो है, क्योंकि आप हमेशा से सर सेंसिबल एडवाइस करते हैं अपने कस्टमर्स को। आप ये बताएं कि AQ बाज़ार की जो शॉप्स हैं, अगर मैं उन्हें कंपेयर करूं AQ सुपर मार्केट की शॉप्स के साथ, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे सकती है? देखिए यहाँ पे भी उस्मान भी वो सेम चीज़ आ गई है जो मैंने अभी कहा है कि वॉल्यूम, पेमेंट का जो वॉल्यूम है वो AQ सुपर मार्केट में शायद आपको डाउन पेमेंट के साथ वो 4 एक साथ भी अदा करनी है, जबकि AQ बाज़ार में जस्ट आप डाउन पेमेंट देंगे तो शॉप आपके नाम पे हो जाएगी। AQ बाज़ार की शॉप्स मैं तो अभी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लोकेशन वाइज ये दोनों जगह एक साथ हैं, यानी दोनों AQ बाज़ार और AQ सुपर मार्केट दोनों ही प्रोजेक्ट इम्तियाज़ मेगा मॉल को वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके सामने देखिए जो इम्तियाज़ मेगा स्टोर के पीछे पार्किंग देगी ना बहुत बड़ी, वो AQ बाज़ार के साथ जुड़ रही है, तो उसकी पार्किंग का भी डबल एज हो जाएगा। एक तो इस प्लाजा के अंदर अपनी पार्किंग होगी, ठीक है, लेकिन इसकी पार्किंग का खैर वहाँ भी एडवांटेज। लेकिन अदनान भाई यहाँ पर मेरे 2-3 कस्टमर्स की ये क्यूरी आई है कि हमें, अगर हम AQ बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो AQ बाज़ार तो बहुत बड़ा, तकरीबन 25,000 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है, और ये भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। और जो AQ सुपर मार्केट है उसका तो काम भी काफ़ी हो चुका ना, एक ही फ्लोर उसका मतलब रेडी होने वाला बाकी है, ऑलमोस्ट उसका ढांचा कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा उस्मान भाई, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, इसमें भी 2 तरह के कस्टमर आएंगे। एक वो जो फिजिकल चीज़ को देख के लेना चाह रहे हैं, वही बात है कि रीसेल में जो
आएंगे और छोटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स की कुल कीमत, अगर उस्मान भी ज़रा मुझे करेक्ट कर दें, कुल कीमत अंदाजन एक छोटी दरमियाने साइज, सर छोटी से छोटी शॉप की जो कीमत है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर लेंगे तो 20 से 25 लाख रुपए की बनती है। 20 से 25 लाख रुपए बिल्कुल आपकी, वो जो था ना कि मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट और अर्न बिग, तो वो वाली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं ना, वो डबल शाह वाला फार्मूला नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, आपको फिजिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप उसके मुताबिक लें। तो उसमें मेरा ख्याल है कि फिर AQ सुपर मार्केट तो बेस्ट ऑप्शन है इस लिहाज से कि वो ग्रे स्ट्रक्चर हमें नज़र भी आ रहा है और कुछ टाइम में ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और अभी हम जो AQ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं दूसरे, इसी जिना एवेन्यू के ऊपर, ये तो हीथ स्क्वायर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं AQ बिजनेस सेंटर 1 और 2 की तरफ, तो वो वाले भी जाके दिखाते हैं। बाकी दीगर प्रोजेक्ट भी रास्ते में नज़र आते रहेंगे। तो लिहाजा AQ सुपर मार्केट और AQ बाज़ार दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें आप अपने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के AQ सुपर मार्केट दे सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसमें वो पेमेंट का जो आपको बनेगा ना शेड्यूल या टर्म्स, तो वो इस लिहाज से बेहतर है कि वो आपने जिस तरह से बताया कि टोटल 20-25 लाख रुपए की कुल कीमत की कोई दुकान है, तो ऑब्वियस बात है कि 20-25 लाख रुपए की अगर दुकान है, तो आज अगर आधी की कीमत भी जा चुकी है, तो आप मेरा ख्याल है 10-12-15 लाख रुपए दे के वो शॉप के मालिक बन सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो बाकी पैसे आपने इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो कुछ पैसे जो है इसी पेमेंट में से आखिर में जो पोजेशन पे जाते हैं तो वो चले जाएंगे। अब अदनान भाई, मैं ये बात करना चाहूँगा कि AQ बिल्डर्स के माशाल्लाह यहाँ पर 8 से 9 प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। जी जी। 2 इन्होंने माशाल्लाह डिलीवर कर दिए हैं और बाकी 3 प्रोजेक्ट पे ऑन साइट, बल्कि 4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और अच्छा खासा काम हो चुका है। और चौथा जो इनका प्रोजेक्ट है AQ बाज़ार, उसकी डिगिंग भी कर दी गई है। अब क्रेडिबिलिटी, मैं जस्ट इसे इस एंगल से नहीं देखता हूँ कि क्रेडिबिलिटी ये है कि इनके हर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये मेरे कस्टमर की क्यूरी है, ये आपने दूर करनी है। वो कहते हैं यार क्रेडिबिलिटी इस चीज़ का भी तो नाम है ना। आप किसी के प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को रीसेल या ट्रेडिंग उस पर अच्छी खासी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब देखें AQ सुपर मार्केट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर माशाल्लाह कोई भी शॉप आती है सेल होने के लिए तो वो हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे कस्टमर ये जानना चाह रहे हैं कि हाईली रिकमेंडेड इनका प्रोजेक्ट जो है वो बताएं हमें कि हाईली रिकमेंडेड कौन सा है, कहाँ पर हमें दिस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है इस वक्त हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए, ये प्रोजेक्ट में मेरी नज़र में इक्वली इम्पॉर्टेंट है सारे प्रोजेक्ट जो AQ के सारे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का फैक्टर यही बनता है कि कोई भी बिल्डर जो कमिट करे वो डिलीवर भी करे। अच्छा, यहाँ पे हमारे दोस्तों में एक नेगेटिव एस्पेक्ट पता क्या है कि लोग सब्र तहम्मुल से नहीं चलते, मतलब जल्दी जल्दी वो अमीर होना चाहते हैं। वो डबल शाह वाली कहानी जिसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता। आप चलें, ये तो हम शॉप्स की बात कर रहे हैं ना उस्मान भाई, अगर इन चीज़ों को हम लेके चलें प्लॉट्स की तरफ या और कोई अपार्टमेंट या किसी चीज़ में, तो हर जगह पे आपको वेट करना ही पड़ता है एनी हाउ। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपको ROI मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो रियल स्टेट में ही मिलता है। ठीक है, तो रियल स्टेट में हर हमारा वो ओवरसीज़ कस्टमर जो एक्सपोजर रखता है या चीज़ों को समझता है, वो रियल स्टेट में इसीलिए इन्वेस्ट करता है। फिर वो स्मॉल बजट की चीज़ें देखे या बड़े बजट की चीज़ें देखे, वो फिर हर बंदे ने अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करना है। तो अभी जो अहम सवाल है ना कि आप हाईली रिकमेंडेड मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं किसी एक प्रोजेक्ट पे जोर देना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं AQ सुपर मार्केट को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उसकी लोकेशन ठीक है और काम एक हद तक हो चुका है, यानी वो फिजिकल नज़र आ रहा है। अभी ये जो AQ का ये वाला भी बिन अब्दुल्ला प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये अभी हम AQ सुपर मार्केट और AQ बाज़ार की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी डिस्टेंस भी एक तो हमारे नाज़रीन को समझ आ जाएगा। और फिर जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि रीसेल उस्मान भाई होती है, देखिए एक प्रोजेक्ट होता है प्री लॉन्च फेज में, फिर जब लॉन्च हो जाता है, फिर लॉन्च होने के बाद जब वो ये डिगिंग सेरेमनी जिस तरह AQ बाज़ार की आप कह रहे हैं हो गई है, और उसके बाद जब एक प्रोजेक्ट की फिजिकल शक्ल बनेगी, वो ग्रे स्ट्रक्चर होगा, उस पर भी शायद लोग एतबार करेंगे कि हाँ ठीक है ये बन रहा है।
लेकिन चलें अगले साल में 2 साल में मिल जाएगा तो डिलीवर हो जाएगा। असल में ट्रस्ट का फैक्टर भी है कि हमारे लोग एतबार बड़ी मुश्किल से करते हैं। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पर एक और सवाल करना चाहूँगा। हमारे कस्टमर जो हैं वो इस तरह के सवालात भी करते हैं कि ये बिल्डर अथेंटिक हैं या नहीं हैं। देखिए, इस किस्म के जब सवालात आते हैं तो हंसी भी आती है कि देखिए यहाँ पर मैं ये सवाल उठा ही नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑन साइड उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और ऑब्वियस बात है कि जिस प्लॉट पे, जिस कमर्शियल प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये बात 110% श्योर होती है कि उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उसका अलॉटमेंट सर्टिफिकेट उनके पास है, उसकी एनओसी पास है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे कस्टमर यहाँ पर मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट देखकर भी, ऑन साइड काम देखकर भी रजामंद नहीं होते, तो उसके लिए फिर क्या हल है, उन्हें किस तरह से टैकल किया जाए? अच्छा उस्मान भाई, ये जो कंसर्न है ना, ये हमारे कस्टमर का बनता है। हमारे नाज़रीन, हमारे कस्टमर्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल बनता ही नहीं है। ये सवाल बनता है बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान, वी आर डीलिंग इन रियल स्टेट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रियल स्टेट हमारी फील्ड जो है वो अब आके पढ़े लिखे लोग या मुनासिब लोग इस फील्ड में दाखिल हुए हैं। आज से पहले भी होंगे, मेरा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो फ्रॉड या धोखाधड़ी का काम था वो हमारी इसी रियल स्टेट इंडस्ट्री में ही होता था। आज हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर गई है जो आज से पहले नहीं थी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पॉलिसीज़ नहीं बनती थी। बहरिया टाउन जो रियल स्टेट में रेवोल्यूशन लाने वाला इदारा है, ठीक है, तो बहरिया टाउन ने इन चीज़ों को रेगुलराइज किया है, पॉलिसीज़ बनाई हैं, और फिर यहाँ पे हर काम करने वाले बंदे को उन्होंने अपने पैनल पे ऑनलाइन लिया है कि भाई आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हों, आप उनकी पॉलिसी मेकिंग करते हैं। बहरिया टाउन में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, एनओसीज फॉर सेल, एनओसी फॉर सॉइल टेस्ट, डिगिंग, स्ट्रक्चर, यानी हर स्टेज पे आपके प्रोजेक्ट की तहकीक और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो आज हमारे कायद जो शाहिद महमूद कुरैशी साहब हैं, माशाल्लाह कंट्री हेड है बहरिया टाउन के, वो यहाँ पे SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान भी माशाल्लाह चलाने का इरादा रखते हैं, जिसमें हम लोग खुद भी अपना रोल प्ले करेंगे। हमारे जैसे काम करने वाले लोगों को भी उसमें मौका मिलेगा कि हम दूसरों को अपना मैसेज पहुंचा सकें। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डेफिनेटली बनता है, इससे मेरा इनकार नहीं है कि नहीं बनता। ये उस्मान भी इसलिए बनता है कि हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया हुआ ऑलरेडी, और लोग वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ वो रस्सी से भी डरता है। तो वो बिल्कुल जिन लोगों ने नुकसान उठाया है उनसे आप पूछ के देखें कि उनके कंसर्न ये क्यों है, तो इनके कंसर्न बिल्कुल बनते हैं। अभी हम लोग AQ सुपर मार्केट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ साथ साथ। तो और ये मैं बताऊँगा कि यहाँ पे सिर्फ अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी हैं। उन लोगों की मिसाल या और लोगों को काम करने के तरीके को या चीज़ों के डिले टैक्टिक को या टाइम गेन को, चीज़ों को देखते हुए कस्टमर हमसे ये सवाल करते हैं, और हमें इस चीज़ को माइंड किए बगैर अगले के जो कंसर्न्स हैं या ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करना ही हमारा काम है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर अ सेल्स एजेंट। ठीक है, हम लोग जो सेल्स एजेंट, कमीशन एजेंट के तौर पे काम करते हैं, यही हमारा काम है कि हम लोग ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन हम लोग अपने जो कस्टमर्स हैं उनका ये कंसर्न दूर करें। जी अच्छा अदनान भाई, अब यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा AQ बाज़ार के वाले से, जो 3rd फ्लोर पे इन्होंने विलास लॉन्च किए डुप्लेक्स। इनका मुझे बताइएगा कि आप क्या स्टेटस देखते हैं या आने वाले वक्त में इनकी क्या आप इनकी प्रोग्रेस देखते हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू इसी तरह से होगी जिस तरह से बहरिया में ओवरऑल विलास हैं, जैसे बहरिया की तरफ से दिए गए होम्स वगैरह जितने भी? बिल्कुल इसी तरह होगी, और उस्मान भी बल्कि मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर होगी कि लोग सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते हैं। और फिर एक टाइम आएगा बहरिया टाउन में जब लोगों को सिर्फ अपने बजट को देखते हुए स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए अपनी प्राइवेसी, अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, आपके सवाल के साथ साथ मैं ज़रा नाज़रीन को ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये AQ सुपर मार्केट है, ये आप देख लें, इसमें बेसमेंट वगैरह बन के इसमें ग्राउंड, 1st और 2nd फ्लोर का सारा काम माशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। ये ग्रे स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर आज इतवार का दिन है
और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लेबर जोर शोर से काम कर रही है, ठीक है। तो वो ऊपर मेरा ख्याल है जो स्लैब डालनी है ना उन्होंने, वो पूरी छत, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो विद इन अ डे और 2 इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी, थोड़ा सा अदनान भाई यहाँ पे गाइड कीजिएगा एक सुपर मार्केट के हवाले से। जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है ये मोबाइल मार्केट के लिए रिजर्व होगा, और जो मल्टीपर्पज़ शॉप्स हैं इनका क्या मतलब डिफरेंस होगा? मल्टीपर्पज़ शॉप्स का वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी या दूसरी मोबाइल? देखिए दोनों ही ठीक है, लेकिन ये अभी की हद तक इस तरह है कि वो छोटे छोटे शोरूम या दुकानें बन रही हैं, एक कॉमन मार्केट स्पेस है, मतलब वो भी मोबाइल शॉप्स में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल का ही काम होगा। मोबाइल एसेसरीज से लेके आईटी से लेके, मतलब एक आईटी प्लाजा टाइप, जैसे लाहौर में हफीज़ सेंटर की मिसाल है, यहाँ पे भी कराची शहर में भी बड़े बड़े इस तरह से आईटी सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो डिफरेंट सिटी सेंटर जिस तरह यहाँ बने, तो इन चीज़ों की मिसाल ले लें, उसके अंदर आपका आईटी से मुतल्लिक़ जितनी भी शॉप्स हैं वो बन सकती हैं। फिर यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ शॉप्स आप कह रहे हैं उसके अंदर आपका खाने पीने से लेके आप यानी ये जो ग्रोसरी स्टोर टाइप से लेके आपका ये बुटीक वगैरह बन सकते हैं, आपका जूते कपड़े से मुतल्लिक़ बहुत, मतलब अगर किसी ने यहाँ पर कोई ऑन बिजनेस भी करना होगा, हाँ अपना छोटे बड़े सब काम किए जा सकते हैं। और फिर ये इम्तियाज़ मेगा मॉल जो इसके बिल्कुल सामने है, इसको भी ज़रा हम लोग नाज़रीन के साथ शेयर करते जाते हैं कि लोकेशन के एतबार से हम क्यों हमेशा इस जगह को कहते हैं, क्योंकि इम्तियाज़ इज़ अ ब्रांड, और इम्तियाज़ के नाम से हर वो बंदा वाकिफ़ है जो कराची शहर का रिहायशी है, ठीक है। और बल्कि अब तो लाहौर में भी बहुत बड़े स्केल पे बन गया है और सारे लोग वाकिफ़ हैं। अब इम्तियाज़ इस स्केल पे किस तरह से चीज़ें ग्रो होती जा रही हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो अब इन चीज़ों के करीब जो बैरियर टाउन में देखिए प्रॉक्सिमिटी फैक्टर रहेगा, हमेशा एक दूसरी चीज़ का रेफरेंस दे के ही आप लोगों को समझाते हैं कि ये लोकेशन, ये एरिया, ये क्यों अहम है। तो अब ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये सामने थीम पार्क वाली जगह आ गई, और थीम पार्क के साथ साथ ये थीम पार्क कमर्शियल है, और ये वाली पार्किंग है इम्तियाज़ स्टोर की। इम्तियाज़ स्टोर की इस पार्किंग के साथ ही पीछे वो वाला प्रोजेक्ट चल रहा था जो AQ सुपर मार्केट का, और इसके दूसरी तरफ से अगर हम लोग ड्राइव करके चले जाएं तो नाज़रीन को दिखा के आएँ कि वो जो जहाँ पे AQ बाज़ार की लोकेशन शुरू हुई है तो उस तरफ ड्राइव करते हैं। अच्छा, मैं अब वापस आपके सवाल की तरफ आता हूँ, जो आपने कहा था कि यहाँ पे मुख्तलिफ यानी कोई भी बिज़नेस हो सकता है या नहीं, तो बिज़नेस यहाँ पे कोई भी कर लें, जिस तरह इम्तियाज़ मेगा मॉल के अंदर डिफरेंट नेचर की शॉप्स बन चुकी हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी ऑब्वियसली बनेंगी। और फिर जो रिहाइश वाला आपका वो अपार्टमेंट और AQ विला से मुतल्लिक़ सवाल था, वो शायद स्किप हो गया हमारा जल्दी में। तो ये बताता चलूँ कि जो लोगों को मुस्तकबिल में हॉरिजॉन्टल लाइफ मिल रही है, यानी ज़मीनी घर मिल रहे हैं, या वर्टिकली किसी हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट, AQ विला या कोई भी चीज़ मिल रही है, मुस्तकबिल में लोगों को इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा, कोई गर्ज नहीं होगा। गर्ज सिर्फ इस चीज़ से होगा कि लोग एक अच्छी स्पेसियस और सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जगह चाहिए जहाँ पे लोग जाकर रिहाइश अख्तियार कर लें, ठीक है। उसमें डोमिनियन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो इस पूरे एरिया को, ये थीम पार्क कमर्शियल में हाई राइज ही सारा आना है, ठीक है। 30 स्टोरी बिल्डिंग है, ये वाली सारे डोमिनियन ट्विन टावर नज़र आ रहा है, यहाँ पे सफारी विस्टा, सफारी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, और दीगर प्रोजेक्ट आपको यहाँ नज़र आएंगे बहुत सारे हैं। लेकिन काम आपने उसी पे करना है, ट्रस्ट उसी पे करना है जो ऑन साइट परफॉर्म कर रहा है। सिंपल परखने का एक जाविया दे दिया आपको कि ये मेयार रखें बस, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। अच्छा अदनान भाई, लास्ट में आप ये बताइएगा कि AQ बाज़ार में जैसे रेजिडेंशियल पोर्शन अलग से है और कमर्शियल शॉप्स वगैरह, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं एक दूसरे के सामने। डोमिनियन द ग्रैंड भी बहुत बड़ा है और ये भी। अब मैं जो बेसिक सवाल है मेरा वो ये है, क्या आप समझते हैं कि ये जो इन प्लॉट्स की या नेचर ऑफ प्लॉट है जो इनकी जो एक्सेस है वो इतनी मतलब ज़्यादा, ये कह लें कि 100 फीट वाइड रोड है तीनों इतराफ में, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कल को कोई पार्किंग का इशू बन सकता है? अच्छा, पार्किंग का इशू के लिए ना बहुत बड़े सवाल उठते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में बहरिया टाउन में ना जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग सोच रहे हैं ना वो शायद पार्किंग के ही हैं। अब सवाल ये है कि ये हमारे खदशात हैं।
पार्किंग के पार्किंग का बड़ा इशू होगा। लेकिन इसके पैरेलल बैरिया टाउन ने जो अगले 100 साल की प्लानिंग की है वो भी मुझे आपसे शेयर करनी है जी। कि बैरिया टाउन ने कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट, वो बेशक AQ सुपरमार्केट का है जी। वो AQ बाजार का है, वो डोमिनियन ट्विन टावर का हो या कोई भी और हो, तो उनके पार्किंग के फ्लोर उसके अंदर 2, 3, 4 जितने भी फ्लोर्स हैं उसके बगैर अप्रूवल ही नहीं दी। आपको पता है बहरिया टाउन मैनेजमेंट के पास स्टैटिस्टिकल डाटा एक जगह का यहाँ मौजूद है कि किस एरिया में कितने लोग मुस्तकबिल में जाकर रिहाइश करेंगे, कितने लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करनी है, कितने विजिटर्स होंगे, कितने यहाँ पे परमानेंट रिहाइश वाले लोग होंगे। ठीक है, अच्छा इस जगह को हमने इसलिए विजिट किया है, ये वाली जो साइट है, कि आपको पता चल सके कि AQ सुपरमार्केट, AQ बाज़ार और इम्तियाज़ का डिस्टेंस कितना है। सारी तीनों चीज़ें अगर आप थोड़ा सा कस्टमर्स को ये ड्रोन फुटेज वगैरह भी दिखाएं ना, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पार्किंग का इशू होगा। पार्किंग के एक तो हर प्लाजे के अंदर 3-4 फ्लोर दिए गए हैं, डेडिकेटेड पार्किंग जिसे कहते हैं वो मिल रही है आपको उसी प्लाजे के अंदर। फिर इसके अलावा जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर या और दीगर जगहों पे जो आपको प्लाजे बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें ऑफिसेज, अपार्टमेंट या मतलब रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों चीज़ें होंगी, उसके साथ बैक साइड पे कमर्शियल प्लाजाज ऐसे बनेंगे, जो पार्किंग प्लाजाज बनेंगे। उन पार्किंग प्लाजाज की मतलब पेड पार्किंग होगी। आपने अगर दुबई में ट्रैवल किया हुआ है, आप UAE में, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जो बिजी एरियाज़ हैं उसी मतलब चीज़ों को यहाँ पे कॉपी किया जाएगा, उन्हीं के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें अडॉप्ट की जाएंगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से क्या पार्किंग के चार्जेस होंगे, कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं पार्किंग या कितने डेज़ के लिए कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई मतलब इट्स ऑल अबाउट पेड पार्किंग। अब उसमें क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, ये थोड़ा सा आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन आप इन चीज़ों से बिल्कुल परेशान ना हो। ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आपको तो सिर्फ ये आपको या मुझे एज ए कॉमन मैन हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये ना सिर्फ यहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, यहाँ लोग रहना शुरू हो गए हैं। मैं आपको 2 चीज़ें, उस्मान भी अब आपने पूछा तो मैं लाजमी बताऊंगा जिन चीज़ों का मैं हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि बहरिया टाउन ने पार्किंग प्लाजा जो डेडिकेट किए हैं उसके लिए क्या एफर्ट्स और क्या एक्सपेंस आएगा वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है जी। और इसके साथ साथ जो बरसाती नाले, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बरसाती नाले जो यहाँ बनाए गए हैं ना, ये मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान में। नहरी निज़ाम आपने देखा हुआ, बिल्कुल उन नहरों को शायद इस तरह से कंक्रीट से कम पक्का किया गया होगा जो यहाँ पे बरसाती नालों को, जो वाटर फ्लो एज पर लैंडस्केप, ये बारिशों के पानी को मैनेज करके, ये प्राइवेट डैम भी सारा ड्रेनेज सिस्टम, और ये जो हमें नजर आ रहा है ना कि ये ऊपर सड़कें बन गई हैं, इसके नीचे भी बहुत कुछ बनाया गया और उसके अंदर हैवी मशीनरी लगी, हैवी एक्सपेंस आया हुआ है। ये हमें सिर्फ वो ये फिजिकल चीज़ें नज़र आ रही है ना इस टाइम टेम्परेरी, ये वो ना देखें आप। इसके पीछे जो एफर्ट्स है बहरिया टाउन की, या जो मैं समझता हूँ मास्टरमाइंड ये प्लानिंग हुई है, इन चीज़ों को भी देखा करें और फिर जाके आपको विजन समझ आएगा जो मलिक साहब का विजन है, जो हमारे कायद शाहिद महमूद कुरैशी साहब का विजन है, जो मलिक अली रियाज साहब का विजन है, जो इंटरनेशनल आपको स्टैंडर्ड दे रहे हैं लाइफ के लिए, फिर वो चीज़ें समझ आएंगी आपको जाकर। तो लिहाजा अभी आपके सवालात मेरा ख्याल है वो पार्किंग वाले ही थे। तो पार्किंग के लिए भी ऑब्वियसली जहाँ पे हमने ये चीज़ें सोची हैं, तो बहरिया मैनेजमेंट इनसे कोई कम से कम आगे जाके सोचेगा, कोई 10 कदम आगे ही सोच रहा होगा। तो उन्होंने ये जिना एवेन्यू है, फ्रंट पे तो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना, आज अगर इनकी पार्किंग यहीं पे होनी है सर्विस लेन पे, तो ये वाली जितनी बिल्डिंग बन चुकी हैं ये 10, 12, 15 नज़र आ रही हैं। इतनी बिल्डिंग्स के लिए भी पार्किंग तो अभी से तंग है। उसूली तौर पे इसकी बैक साइड पे पार्किंग प्लाजाज आ रहे हैं, अगर नक्शे पे आप देखें तो वो लॉन्च हो चुके हैं, मैप के ऊपर वो उसकी अलग से मतलब वो क्या कहते हैं एलोकेशन कर दी गई है, वो पेड पार्किंग होगी और आपको फ्रंट पे गाड़ी पार्क करने की परमिशन ही नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई। जी तो नाज़रीन आपने देखा अदनान भाई ने बड़ी तफसील के साथ डिटेल डिस्कशन की है, और ये जो प्राइवेट बिल्डर्स के जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर लॉन्च हुए और माशाल्लाह अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, कुछ डिलीवर भी कर दिए गए, इनके हवाले से हमें ज्वाइन किया था राना अदनान मुदस्सिर भाई ने, जो CEO एट पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज रियल एस्टेट ट्रेनर ऑल्सो माशाल्लाह। और यहाँ पर आप किसी भी
किस्म का कोई भी कोई भी चीज़ आप परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए, कोई भी क्यूरी हो आपकी, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। +92 324 2219 मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।